मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सही सलामत हैं सब लोग? अच्छे खासे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने कैलेंडर में आगे का टॉपिक सीखा था और देखा था कि अधिवर्षों की संख्या कैसे ज्ञात करी जाती है। आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना, विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद समान माह वाले माह, उसके बाद समान वर्ष वाले वर्ष ज्ञात करना सीखेंगे। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका साथी, आपके सामने हाजिर हूं। जल्दी से वीडियो सभी लोग शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जोड़ लीजिए सभी लोगों को। शेयर वेयर करते रहा करो मेरे शेयर शेरनियों। पढ़ाई में मजा वगैरह आ रहा है? अच्छा लग रहा है पढ़ने में कि नहीं? सब लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, अगर मजा वगैरह आ रहा है तो मजा दूसरों को भी दीजिए, अकेले अपने पास तक मत रखिए। ठीक है, सभी लोगों तक पहुंचाइए, सभी दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए, तो अब शुरू करते हैं हम लोग कैलेंडर के आगे का टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर, और कैलेंडर में हम लोगों ने आज हम लोगों को सीखना है विषम दिन, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। विषम दिन कैसे ज्ञात करे जाते हैं ये हम देखेंगे। अच्छा, विषम दिन है क्या? ऑड डेज है क्या? बहुत ज्यादा इधर लिख गया है। ऑड डेज हैं क्या हमारे? तो ऑड डेज वो हैं जिनको 7 से भाग देने पर जो बच जाता है शेष, वो हमारे ऑड डेज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑड डेज हो जाते हैं। ठीक है, तो वही हमारे दिन क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। जैसे एक हफ्ते में पूछा जाए आपसे, या एक सप्ताह में आपसे पूछा जाए कि सप्ताह में कितने विषम दिन होते हैं, तो सप्ताह 7 दिन का होता है, तो सप्ताह में विषम दिन 0 होते हैं। कितने होते हैं? 0 होते हैं। एक महीने में विषम दिन पूछा जाए कितने होंगे, तो महीनों में विषम दिन हमारे चेंज होते रहते हैं। देखिए कैसे महीनों में विषम दिन हमारे चेंज होते रहते हैं। जैसे यहां लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसमें सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कौन सा महीना 30 तारीख का है, कौन सा महीना 31 तारीख का है। आपको महीने 31 तारीख 30 तारीख बचपन में याद कराया गया होगा कि जनवरी, फरवरी, जो ऊपर आता है वो 31 दिन का, जो उठा वाला 31 दिन का, जो नीचे वाला है वो 30 दिन का। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये तो पुराना और तरीका है। और नया एक तरीका और है। छोटा सा गांव में एक कहावत कही जाती है कि अप्रैल नवंबर जानिए, जून सितंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं जो किसके हैं? 30 के हैं। फरवरी 28 की है, बाकी सब 31 के हैं। तो देखिए, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर याद रखिएगा। तो जनवरी कितने की है? 31 की। कितने की होती है? 31 की। यानी यहां विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? अच्छा देखिए, एक साइड में महीनों के दिन लिखूंगा और इनके इधर स्लैश लगा के मैं विषम दिन लिखूंगा। कितने महीने हो गए? 31 दिन हो गए। अब 31 को जब 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 28 आता है पहाड़े में, 29, 30, 31, 3 बचा। तो जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी? 30, 3। फरवरी 29 की होती है या 28 की होती है? तो जब 29 की होगी, फरवरी जब 29 की होगी, तो एक अधिवर्ष बचेगा, सॉरी एक विषम दिन होगा। और जब फरवरी 28 की होगी तो एक भी विषम दिन नहीं होगा। यानी यहां पर विषम दिन 0 होंगे और यहां पर विषम दिन 1 होगा। कितने होंगे? 1। 7 से भाग देते जाना है बस।
मार्च फिर से 31 का, और आपको पता है 31 में कितने विषम दिन होंगे? 3। अप्रैल बेटा 30 का होता है, तो इसमें विषम दिन कितने होंगे? 2। मई कितने का होगा? 31 का, तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3। जून 30 का, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2, क्योंकि 28 चला जाएगा, 2 बचा। जुलाई 31 का, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3। अगस्त भी 31 का, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3। सितंबर 30 का, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2। अक्टूबर 31 का, इसमें विषम दिनों की संख्या 3। नवंबर 30 का, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी? 2। दिसंबर 31 का, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी? 3। तो महीनों में विषम दिन बदलते रहते हैं। जिस महीने में 31 दिन होंगे, जिस महीने में 31 दिन होंगे उसमें 3 विषम दिन बचेंगे, जिसमें 28 होंगे उसमें 0 बचेंगे, जिस महीने में 29 होंगे उसमें 1 बचेगा, और जिस महीने में 30 होंगे उसमें 2 विषम दिन बचेगा। इतना सब लोगों को पता होगा। अगर पूछा जाए कि एक वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो इन सबको जोड़कर 7 से भाग दे दीजिए, विषम दिन निकाल आएंगे। ठीक, या अच्छा पहले जोड़ लीजिए, 3 प्लस साधारण वर्ष ले लेते हैं पहले, 0, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, प्लस फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। ये पूरे 12 महीनों की कंडीशन हो गई। 3 3 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। 29 का मतलब 28 चला गया, 1 बचा शेष। तो एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 1। अधिवर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि यहां पर हम 0 की जगह 1 ले लेंगे तो 1 यहां बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, तो 2 दिन बचेंगे। तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी? 1, और अधिवर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी? 2। इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, 365 को 7 से भाग दीजिए तो 1 शेष बचेगा, यानी कि ये है हमारा साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 को 7 से जब भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, ये हमारा अधिवर्ष है। कौन सा वर्ष है? अधिवर्ष। तो अधिवर्षों में विषम दिनों की संख्या 2, और साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर पूछा जाए आपसे, एक शताब्दी में 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो क्या आप बता सकते हैं 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? जी हाँ, आसानी से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें, ये आपको बताना है। कितने दिनों में? 100 वर्षों। प्रथम 100 वर्षों का मतलब क्या हुआ? मतलब जब से कैलेंडर बना है तब से 100 वर्ष तक विषम दिन कितने हुए, ये हुआ इसका मतलब। तो बताइए जरा कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखिए क्या करना है। पहले तो हम लोग ये ध्यान देखें कि प्रथम 100 वर्षों में कितने साधारण वर्ष और कितने अधिवर्ष होते हैं। कितने अधिवर्ष होते हैं। तो अब इसमें जितने लोग बता रहे हैं कि 25 अधिवर्ष होंगे वो मुर्गा बन जाए और कुकड़ों को चिल्लाएं बहुत तेजी से। जितने लोग बता रहे हैं कि प्रथम 100 वर्षों में 25 अधिवर्ष होंगे वो मुर्गा बन जाए, क्योंकि बेटा 25 नहीं,
पहले ही मैं बता चुका हूं आपको, कल ही बता चुका हूं कि यहाँ 25 नहीं, यहाँ कितने अधिवर्ष होंगे? 24। 24 अधिवर्ष होंगे और 76 साधारण वर्ष होंगे। 24 अधिवर्ष होंगे और 76 साधारण वर्ष होंगे। अब एक बात देखिए, आपको पता है एक साधारण वर्ष में अधिवर्षों की संख्या, विषम दिनों की संख्या 1 होती है और अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। ये आपको पता है। तो देखिए, तो 76 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? जब 100 वर्षों में, जब एक वर्ष में 1 होती है तो 76 में 76 हो जाएगी, प्लस अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या एक अधिवर्ष में 2 होती है तो 24 में कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी कि नहीं? तो 76 और 48, चाहे तो इनको सबको जोड़ के 7 से भाग दे दें, वरना भाग अलग अलग भाग दे दें। 70 चला गया, 6 बचा। 42 चला गया, 6 बचा। 6 दूनी 12, 7 चला गया, 5 बचा। तो प्रथम 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आई हमारे? 5। कितनी आई? 5। जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर देख लें। देखिए क्या हुआ है यहाँ पर। प्रथम 100 वर्षों में पहले हमने पता किया। अच्छा एक बात बताइए, पहले साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1। अधिवर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो जी हमारे अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो 100 वर्षों में सबसे पहले तो हमने ये पता किया कि कितने साधारण वर्ष हैं और कितने अधिवर्ष हैं। तो हमें यहाँ पता चला कि 76 साधारण वर्ष हैं और 24 अधिवर्ष हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 76 साधारण वर्ष हैं और 24 अधिवर्ष हैं। ये क्या है? अधिवर्ष। और ये क्या है? साधारण वर्ष। अब एक वर्ष में एक विषम दिन होता है एक साधारण वर्ष में, तो इसमें 76 हो जाएंगे, प्लस एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं तो 24 दूना 48। यहां पर कितने हो जाएंगे? 48। 76 प्लस 48 बटे 7। अभी सबको 7 से भाग दिया जाता है ना, 7 से भाग दे दीजिए। 70 चला गया, 6 बचा। 42 चला गया, 6 बचा। 6 में से एक उधार ले लीजिए, 7 चला गया, 5 बचा। यानी 100 वर्षों में, प्रथम 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई हमारे? 5 आ गई। कितनी आ गई विषम दिनों की संख्या? 5 आ गई। एक शताब्दी में कितने विषम दिन होते हैं? 5। अच्छा अब एक बात सीखिए जरा, 0 से 100 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 5। 100 से 200 तक विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 5। 200 से 300 तक विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 5। 300 से 400 तक विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 5 नहीं मुन्ना, 5 नहीं, 6। कितनी होगी? 6। क्योंकि यहां पर 400 अपने आप में एक अधिवर्ष है तो एक एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा, तो यानी कि यहां पर कितनी होगी? 6 होगी। अब अगर प्रथम 400 वर्षों में आपसे विषम दिनों की संख्या पूछी जाए तो 5 चौके 20 और 1 21, 7 से भाग दे दीजिए, 0। तो प्रथम 400 वर्षों में, ये प्रथम 400 वर्ष हैं, प्रथम 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आई हमारी? विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 0। कितनी आ गई? 0। कोई दिक्कत यहां तक? जिनको ना समझ में आया हो वो एक बार फिर देख लें। देखिए 100 वर्षों में हमने कितने निकाला? 5। तो अब 0 से 100 वर्ष, यहां 5 निकलेगा। 100 से 200 वर्षों तक ये भी 100 वर्षों का योग है, तो यहां भी 5। 200 से 300 वर्षों तक ये भी 5 वर्षों का योग है, तो ये भी 5। 300 से 400 तक जैसे ही हम 400वें वर्ष पे आएंगे, ये अब शताब्दी वर्ष है, अपने आप में अधिवर्ष हो जाएगा, तो 5 तो होंगे ही, एक अधिवर्ष वाला और जुड़ जाएगा, 6। तो कितना आ गया? 6 चौक 24, 3 माइनस कर दीजिए, 21, 7 से भाग दे दीजिए, कितना बचा? 0।
तो प्रथम 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 0। कितनी हो गई? 0। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई डाउट? मुझे नहीं लगता किसी की कोई समस्या बची होगी। देखिए, जब कोई टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ाता है आपको, तब आप बस ध्यान से सुनते जाइए, और गारंटी है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके जहन में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो मेरे द्वारा या बाकी के टीचरों के द्वारा आपको पूरा ना किया जाए। लगभग आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके बाद वो क्या पूछ सकता है। तो आप बस ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपको एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो भाई हम लोगों ने विषम दिनों की संख्या निकालना सीख लिया। अब बात करते हैं हम लोग समान माह वाले माह ज्ञात करना। समान माह वाले माह ज्ञात करना। समान माह वाले माह कैसे ज्ञात करते हैं? समान माह वाले माह होता क्या है, ये बला क्या है? तो देखिए, एक साधारण वर्ष में कुछ महीने ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के समान होते हैं। साधारण वर्ष में कुछ महीने ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के समान होते हैं, वही हमें ज्ञात करना है। समान वर्ष वाले वर्ष ज्ञात करना। चलो भाई, ज्ञात करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं। यहाँ दिख रहा है ना सभी को? दिख रहा होगा, यहाँ तक देख लेते हैं कैमरे में। हाँ जी, दिख रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले ये बताइए कि महीनों के कोड आप लोगों को याद हो गए हैं? वो महीनों के कोड लिखाए जो गए थे 144, 025, 036, 146, वो याद हो गए हैं? नहीं याद हुए हैं तो अभी भी समय है, याद कर लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, कल या परसों एक अपने ही स्टूडेंट हैं, वो कह रहे थे कि अरे सर कब शुरू होगा यार। तो प्लीज डू नॉट क्रॉस योर लिमिट। अपनी लिमिट में ही रहें। जो हमारे और आपके बीच में एज गैप बना हुआ है उसको बनाए रखें। जो यहाँ टीचर्स आते हैं वो आपके यार नहीं हैं, आपके दोस्त नहीं हैं। ठीक, हाँ, आप उनको बड़ा भाई समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ दे रहे हैं, वो आपको फ्री में ज्ञान मिल रहा है, आपको अच्छा खासा मिल रहा है, तो अपनी लिमिट क्रॉस बिल्कुल ना करें। मैंने उनको मैसेज भी किया था कि क्या दिक्कत है आपको, तो खैर उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो लिमिट आप लोग क्रॉस ना किया करें। जो लिमिट है उस लिमिट में ही रहें। टीचर का और स्टूडेंट का जो गैप है वो गैप बना रहने दीजिए। बाकी हंसी मजाक चलता रहेगा, हम लोग हंसी मजाक करके पढ़ते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। उस दिन मैं कोरोना पे थोड़ी चर्चा कर रहा था, तो शायद उनके पेट में दर्द हो रहा था। उनको चाहिए कि गुरुजी आए और बस तुरंत दनादन शुरू हो जाए और लास्ट तक गाय के, देखा कोल्हू गांव में, कोल्हू के बैल की तरह आए, टीचर यहाँ पर पिर जाए और चला जाए। हम लोग थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें इसलिए कर लेते हैं ताकि आप क्लास में आपका अटैचमेंट बना रहे, बोर ना हो आप लोग क्लास में। इस वजह से थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करते रहते हैं। और जब मुद्दे की बात करते हैं, अच्छा आप लोगों के साथ समस्या क्या है, जब मुद्दे की बात करते हैं तब आप लोग आपस में बात करते रहते हैं। जब पढ़ा रहे होते हैं तब ध्यान कहीं और रहता है। मतलब जो चीजें मिल रही हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। जब पढ़ाई शुरू हुई तब पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना है। सर मैथ की क्लास कब चलेगी, सर हिंदी की क्लास कब चलेगी, सर रीजनिंग की क्लास कब चलेगी, वो राजीव सर 4 दिन से आ नहीं रहे हैं, क्या हो गया उनको, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो पढ़ा रहा है टीचर, अपनी बकवास पेलते जाना है बस। ठीक, अब जब टीचर कुछ और जानकारी दे रहा है तब सर पढ़ाई नहीं हो रही है, कब शुरू होगा।
अरे बेटा जब यहाँ आए हैं पढ़ाने तो आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए तो महीनों के कोड आप लोगों को याद हैं, 144, 025, 046, सॉरी 036, 146, 144, 025, 036, 146 ये हमारे महीनों के कोड थे। अब जिन जिन महीनों के कोड आपस में सेम हैं वो महीने आपस में समान होते हैं। देखिए जनवरी का कोड 1 है और फरवरी का सॉरी अक्टूबर का कोड क्या है 1 है, यानी जनवरी और फरवरी आपस में क्या होंगे समान होंगे। जनवरी माह और सॉरी फरवरी निकल रहा है मुंह से बार बार, अक्टूबर है। जनवरी और अक्टूबर के कोड समान हैं, इस वजह से जनवरी माह और अक्टूबर का माह समान होगा। कहने का मतलब है अगर आपके सामने जनवरी का कैलेंडर खुला हुआ है और आपसे पूछा जाए कि 14 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तो जो जनवरी को 14 तारीख को दिन होगा वही दिन अक्टूबर को भी होगा, 14 अक्टूबर को भी होगा। 15 जनवरी को जो दिन होगा वही 15 अक्टूबर को भी दिन होगा। अच्छा जिन्हें डाउट लग रहा हो वो लोग अभी सब लोग घर पर हैं, उठा के कैलेंडर देख सकते हैं, मैच करा सकते हैं। बस कंडीशन एक है, देयर इज ओनली वन कंडीशन, कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के साथ दोहराएगा और अधिवर्ष का कैलेंडर अधिवर्ष के साथ दोहराएगा। चाहे समान वर्ष वाले वर्ष की बात कर दी जाए और चाहे समान माह वाले माह की बात कर दी जाए, ठीक है। चलिए तो जनवरी का महीना किसके समान हो गया, अक्टूबर के समान हो गया। फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड 4 है, तो फरवरी, मार्च और नवंबर के महीने समान होंगे, फरवरी, मार्च और नवंबर। इनका कोड 4 है तो ये 3 महीने आपस में क्या होंगे, समान होंगे। अच्छा आप किसी के दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि सर फरवरी में 28 तारीख, इसमें मार्च कितने की होती है, मार्च कितने की होती है, 31 की होती है। नवंबर कितने की होती है, 30 की होती है। तो सर इसमें 28 दिन, सर इसमें 31 दिन, सर इसमें 30 दिन, तो कैसे सेम होंगे। तो 28 तो सब में कॉमन है, 28 तक सब सेम होंगे, ये दोनों महीने 30 तक सेम होंगे, ठीक है। तो फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड आपस में समान था। अप्रैल और जुलाई का कोड आपस में समान है, तो ये महीने आपस में समान होंगे, अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई आपस में समान होंगे। अब कोई महीना बचा, तो जी भैया एक महीना बचा है केवल, सितंबर और दिसंबर। कौन सा महीना बचा है, सितंबर और दिसंबर। तो सितंबर का महीना किसके समान होगा, दिसंबर के समान होगा, क्योंकि इन सब का कोड क्या है, इनका कोड था 1, इनका कोड था 4, इनका कोड था 0 और इनका कोड था 3। एक साधारण वर्ष में 3 महीने ऐसे होते हैं जो किसी भी महीने के समान नहीं होंगे। वो 3 महीने कौन से हैं, मई, जून और अगस्त। कौन कौन से हैं, मई, जून और अगस्त। ये 3 महीने ऐसे हैं जो किसी भी महीने के समान नहीं होंगे, मई, जून और अगस्त। मई, जून और अगस्त, ये साधारण वर्ष में 3 महीने ऐसे हैं जो किसी भी महीने के समान नहीं होंगे। तो कौन कौन से महीने समान होंगे, एक बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। जनवरी का अक्टूबर के समान, जनवरी और अक्टूबर। फरवरी, मार्च और नवंबर आपस में समान होंगे। अप्रैल और जुलाई आपस में समान होंगे। सितंबर और दिसंबर आपस में समान होंगे। कौन से महीने आपस में समान नहीं होंगे, तो मई, जून और अगस्त। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहला क्वेश्चन, एक साधारण वर्ष में कौन सा महीना किसी भी महीने के समान नहीं होता है। एक साधारण वर्ष में कौन सा महीना किसी भी महीने के समान नहीं होता है, जनवरी, फरवरी, अप्रैल और मई। जनवरी, फरवरी, अप्रैल और मई, तो कौन सा महीना समान नहीं होगा, मई समान नहीं होगा। जनवरी किसी न किसी महीने के समान है, फरवरी किसी न किसी महीने के समान है,
अप्रैल किसी ना किसी महीने के समान है, मई किसी भी महीने के समान नहीं होगा। एक साधारण वर्ष में फरवरी माह का कैलेंडर किस माह के कैलेंडर के समान होगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बताइए तो किसके समान होगा? नवंबर के समान होगा। तो इसमें से कुछ भी कैसा भी उठा के पूछ दिया जाए, कर लेंगे ना आसानी से आप लोग? कर लेंगे। चलिए अब सेम ऐसे ही आपको एक कोड बनाना है अधिवर्ष का। किसका कोड बनाना है? अधिवर्ष का। अधिवर्ष में क्या हो जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 146 रहता है, ये 036 रहता है, ये 025 रहता है, ये 430 हो जाता है। कितना हो जाता है? 430 हो जाता है। अधिवर्ष में मैंने आपको बताया था कि जनवरी और फरवरी का कोड आपस में एक एक मान कम हो जाता है, अपने मान से एक मान कम हो जाता है। तो जनवरी का कोड यहाँ पर 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। तो अब जिन जिन महीनों के कोड 0 हैं वो महीने आपस में समान, जिनके कोड 3 हैं वो महीने आपस में समान। तो ये ऐसे करके आप लोगों को निकाल लेना है, निकाल लेंगे आसानी से। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये निकालना आप लोगों के लिए होमवर्क है, आसानी से निकाल लेंगे आप। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं समान वर्ष वाले वर्ष ज्ञात करना। समान वर्ष वाले वर्ष ज्ञात करना। ज्ञात करना। समान वर्ष वाले वर्ष कैसे ज्ञात किए जाते हैं? जैसे एक महीना आपस में समान होता है, वैसे पूरे पूरे वर्ष का कैलेंडर भी आपस में समान होता है। तो इसके लिए जनरली एक ट्रिक बताई जाती है कि आप वर्ष को 4 से भाग देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे किसको? वर्ष को। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा और 3 बचेगा। जब जब 0 शेष बचेगा तब तब आपका कैलेंडर 28 वर्ष बाद दोहराएगा। कितने वर्ष बाद दोहराएगा? 28 वर्ष बाद दोहराएगा। जब जब 1 शेष बचेगा आपका कैलेंडर 6 वर्ष बाद दोहराएगा। कितने वर्ष बाद दोहराएगा? 6 वर्ष बाद। 2 और 3 शेष बचेगा तो आपका कैलेंडर 11 वर्षों बाद दोहराएगा। कितने वर्ष बाद दोहराएगा? 11 वर्ष बाद। आ गई ये कंडीशन समझ में? 0 कब शेष बचेगा? जब अधिवर्ष होगा। देखिए ध्यान से, ये 0 शेष कब बचेगा? जब अधिवर्ष होगा। और ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कौन से वर्ष हैं? ये साधारण वर्ष हैं। कौन से वर्ष हैं? साधारण वर्ष। यानी कि अधिवर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद दोहराता है। कितने वर्ष बाद दोहराता है? 28 वर्ष बाद दोहराता है। और साधारण वर्ष का कैलेंडर 6 और 11 वर्षों बाद दोहराता है। कितने वर्ष बाद दोहराता है? 6 और 11 वर्षों बाद दोहराता है। आइए देखते हैं कैसे दोहराएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए वर्ष 2007 का कैलेंडर कब दोहराएगा, तो वर्ष में 4 से भाग देना होता है। 7 में 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 3। कितना शेष बचेगा? 3। 3 का मतलब है 11 वर्ष बाद। तो 2007 में 11 जोड़ दीजिए। अब जोड़ना आता है कि नहीं? तो आंसर आ जाएगा 2018। कब दोहरा जाएगा? 2018 में ये कैलेंडर दोहराएगा। जैसे आपसे कहीं कहा जाए कि 2001 का कैलेंडर कहां दोहराएगा, कब दोहराएगा, तो इसको जब 4 से भाग देंगे तो अब ये मत कहना कि सर ये डिवाइड नहीं हो रहा है। सर ये 4 से 1 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो बेटा 1 से अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। क्या बचेगा? जैसे 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर 1 डिवाइड नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर यही तो बचेगा। 1 का मतलब कितने वर्ष बाद दोहराता है? 6 वर्ष बाद। इसमें 6 जोड़ दीजिए तो कब दोहराएगा? 2007 में। कब दोहराएगा? 2007।
ऐसे ही आपसे पूछा जाए 2002 का कैलेंडर कब दोहराएगा, 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेष, तो शेष बचेगा 2। 2 का मतलब कितने वर्ष बाद दोहराता है, 11 वर्ष बाद। देखिए यहाँ 11 लिखा है, 2 और 3 जब होगा तो कितने वर्ष बाद दोहराएगा, 11 वर्ष बाद। 11 2 13, यानी 2013 में। 2002 का कैलेंडर कब दोहराएगा, 2013 में दोहराएगा। आ गई ये बात समझ में सभी के, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि वर्ष 2012 का कैलेंडर कब दोहराएगा, वर्ष 2012 का कैलेंडर कब दोहराएगा। तो आपको पता है कि सर ये अधिवर्ष है। कौन सा वर्ष है, अधिवर्ष है, यानी कि ये किसी न किसी अधिवर्ष के साथ ही दोहराएगा। किसके साथ दोहराएगा, किसी न किसी अधिवर्ष के साथ दोहराएगा। और वो अधिवर्ष हमारा कितने सालों बाद आएगा, वो अधिवर्ष हमारा 28 सालों बाद आएगा, क्योंकि अधिवर्ष का कैलेंडर कब दोहराता है, 28 वर्षों के बाद दोहराता है। जोड़ दीजिए, 8 2 10 होता है, 2030 में ये कैलेंडर दोहराएगा। कब दोहराएगा, 2030। सॉरी 30 नहीं, यहाँ 40 होगा। कितना होगा, 40। मैथ थोड़ी कमजोर है मेरी। तो ये कैलेंडर कब दोहराएगा, 2040 में दोहराएगा। कब दोहराएगा, 2040। तो देखिए 2012 अधिवर्ष था, 2040 अधिवर्ष रहा। 2001 का कैलेंडर कब दोहराया था, 2007 में। अधिवर्ष है, साधारण वर्ष है दोनों। 2002 का कैलेंडर कब दोहराया था, 13 में। 2013 में, दोनों साधारण वर्ष हैं। 2007 का कैलेंडर कब दोहराया था, 2018 में। दोनों साधारण वर्ष के कैलेंडर हैं। यानी ये नोट कर लीजिए कि साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण के साथ, और अधिवर्ष का कैलेंडर अधिवर्ष के साथ। और कहावत तो सुनी होगी, पानी में पानी मिले, मिले नीच में नीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले। और गदहा से गदहा मिले, मिले कीच में कीच, ऐसे करके कहावत है, सुनी होगी। तो जो अच्छे अच्छे हैं साधारण वर्ष वाले, एक जैसे ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। साधारण वर्ष वाला साधारण वर्ष के साथ ही रहेगा, अधिवर्ष वाला अधिवर्ष वाले के साथ ही दोहराएगा। आगे बात समझ में। अब सुनिए एक बात अच्छे से, अब क्या सुनना है। एक समय पर आपकी ये टेबल फेल हो जाएगी, एक समय पर आकर आपकी ये टेबल फेल हो जाएगी, जहां पर 0 6 और 11 वाला टेबल फेल हो जाएगा। ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। जब शताब्दी चेंज हो रही होगी तब आपका ये कैलेंडर काम नहीं करेगा। जैसे आपसे पूछा जाए 1896 का कैलेंडर कब दोहराएगा, तब ये कहानी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तब ये कहानी गड़बड़ा जाएगी। 1892 का अगर पूछ दिया जाए तब ये कहानी गड़बड़ा जाएगी। तो जैसे ही शताब्दी चेंज होती है तब आंसर हमारा गड़बड़ होने लगता है, ये टेबल फेल हो जाती है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोगों का वो दिन याद करिए जब मैंने आपको विषम दिन याद करना सिखाया था। क्या याद करना सिखाया था, विषम दिन याद करना सिखाया था। तब वो आपके काम आएगा, और विषम दिन वाला जो कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो सस्पेंस छोड़ दिया है आप लोगों के लिए कि विषम दिन से कैसे ज्ञात करेंगे। जहां पर ये टेबल फेल हो जाए, कहीं पर आप देखेंगे 28 वर्ष बाद दोहराएगा, तो कहीं पर 40 वर्ष बाद दोहराता है, कहीं पर 11 वर्ष बाद दोहराता है, तो कहीं पर उससे अधिक वर्षों में दोहराता है।
तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा साथ में जानने के लिए क्या कपाला शक्तिमान को मार पाएगा कि शक्तिमान कपाला को मार देगा। तो नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिएगा कि क्या कपाला शक्तिमान को मार पाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।